झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति की बैठक सोमवार को परिसदन भवन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति सह विधायक सरयू राय ने की। इस दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं, सेवा गारंटी अधिनियम और सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा की गई। सभापति ने सभी कार्यालय परिसरों में सेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित सूचना पट अनिवार्य रूप से लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत दोष सिद्ध या दोष मुक्त मामलों में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। बैठक में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सही और समय पर सूचना देने पर विशेष जोर दिया गया। आपूर्ति विभाग के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति, पंजीकृत किसानों की संख्या, लक्ष्य और पैक्स केंद्रों की स्थिति की समीक्षा की गई। परिवहन विभाग को सड़क सुरक्षा, ड्राइविंग लाइसेंस और गुड सैमरिटन पॉलिसी के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। कृषि एवं श्रम नियोजन विभाग को जन सरोकार से जुड़े मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल व जिला स्तरीय अधिकारी तथा कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे। समिति है प्रत्यायुक्त विधान समिति। मैं सभापति हूं और देवेंद्र कुंवर जी जो जरमुंडी से विधायक हैं, आप सदस्य हैं। समिति राज्य में जो इसका उद्देश्य है वो कितना पूरा हो रहा है सरकार के प्रशासन के द्वारा, उसका मुआयना करने के लिए पूरे संथाल परगना का और गिरिडीह का दौरा बनाया है। तो जनता से संबंधित सरकार के जितने काम हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन का है, सेवा का अधिकार है, उसमें उन्होंने बात किया और इन लोगों को कहा कि भाई हर समाहरणालय में एक बड़ा सूचना पट लगना चाहिए जिसमें लिखा रहे कि किस स्तर पर जनता का काम कितने दिन में हो जाएगा। ये अभाव है। इन्होंने कहा कि हम लोग इसको कराएंगे। हर विभाग के कार्यालय के पास सूचना पट रहना चाहिए कि हमारे यहाँ जो आपका जनता का काम होना है वो कितना समय में हो जाएगा, ताकि लोगों का प्रशिक्षण एक हो जाए, लोग अपने अधिकार के बारे में जानें कि हमारा काम कितने दिन में होना है। नहीं तो विभाग चलाते रहता है। तो और दूसरे जो विभाग हैं सरकार के, बिजली विभाग है, परिवहन विभाग है, वन पर्यावरण विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, इसमें जो आम जनता के जो अधिकार हैं उसको पूरा करने के लिए ये प्रशासन कितना तत्पर है, हम इसी की जानकारी लिया। उद्योग हैं, उससे प्रदूषण होता है, उसके बारे में रोकथाम में तो कई विभागों ने काम ठीक किया, अच्छा किया है। बहुत सारे विभाग हैं जो पूरी सूचना नहीं दे सके, तो उनको उन्होंने कहा है कि आप एक प्रतिवेदन बनाकर विधानसभा समिति को विधानसभा के पते पर आप भेज दीजिए। कुछ देर तक उपायुक्त थी, बाद में उनका कहीं ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था, वो चली गई। तो इतनी ही बातें हुई। जो सरकार ने अपने लिए नियम बनाया है, सर्कुलर जारी किया है, उसका पालन कितना हो रहा है जिला में प्रशासन के द्वारा। मैया योजना के बारे में हमने पता किया तो एक बात सामने आई कि जो महिला 50 वर्ष की उम्र पूरा कर लेती है उसको तो इससे निकाल देते हैं, मगर जो 18 साल पूरा करती है उसको जोड़ नहीं रहे हैं। होना दोनों ही चाहिए। एक यहाँ ये कमी दिखाई पड़ी, हो सकता है कि पूरे राज्य में ऐसा कमी हो, सरकार ने ऐसा कोई निर्देश इनको नहीं दिया हो। फिर एक पेंशन है जिसमें भारत सरकार का भी अंश रहता है। इनका कहना है कि भारत सरकार का अंश नहीं रहने से जिले में हम नहीं दे पा रहे हैं। तो भारत सरकार तो अपनी हिस्सेदारी तभी देती है जब यहाँ से आप उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज देते हैं उसको कि भाई आपने जो पैसा दिया था हमने उसका उपयोग कर लिया, फिर वो देती है। तो इसके बारे में हम लोग विभागीय सचिव से बात करेंगे कि भाई क्या ऐसा हुआ है, ये नहीं हो रहा है। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और
भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं।